शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते समाज की धड़कन हेलो हल्द्वानी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है, तो इस रेडियो के जरिए जहां हम एक तरफ समाज के लिए जानकारियां लेकर आते रहते हैं, तो साथ ही उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी समय समय पर अलग अलग जानकारियां इस रेडियो के जरिए हम आप तक लेकर आते रहते हैं। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील कुमार त्रिपाठी, जो कि मानविकी विद्या शाखा के ज्योतिष विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर सुनील कुमार त्रिपाठी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज हम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के बीए पाठ्यक्रम के ज्योतिष विषय में BA JY 101 कोड के अंतर्गत ब्रह्मांड एवं काल विषय की जो प्रथम इकाई है, आकाश गंगा एवं निहारिकाएं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। ब्रह्मांड, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रह्मांड एक विस्तृत पारिभाषिक शब्द है। ब्रह्मांड शब्द हमारी चेतना में आते ही बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रह्मांड शब्द की व्युत्पत्ति जानते हैं, उसका अर्थ जानते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना है कि ब्रह्मांड में ब्रह्म और अंड। अंड बोलते हैं किसी भी पिंड या पदार्थ के अंदरी भाग को। इस ब्रह्मांड की रचना बहुत सारे पिंडों से मिलकर हुई है। इस विषय में हमारे जो पुराने वैज्ञानिक, हमारे अर्वाचीन वैज्ञानिक, पुराने वैज्ञानिकों ने जो कहा, उसके पूर्व हमारे आर्ष ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में महर्षियों ने कहा है कि ग्रहक्षदेव दैत्यादि सृजतोस्य चराचरम कृताद्रिवेद दिव्याब्दा शतगना वेद शोगता। अर्थात इस ब्रह्मांड की रचना में 47,400 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए। हमारी मान्यताएं हैं, हमारे शास्त्रोक्त जो नियम हैं उसके अनुसार जब ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड और इस सृष्टि की रचना की तो उस समय उनके 47,400 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए। आज जो हम ब्रह्मांड के अंतर्गत चर्चा करने आए हैं, आकाश गंगा एवं निहारिका की, तो समझते हैं कि एक ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, जिनमें से एक हमारी आकाश गंगा है। हम आकाश गंगा को कई नामों से जानते हैं, जिनमें सबसे प्रचलित नाम है गैलेक्सी, मिल्की वे। हम उसे मंदाकिनी के नाम से जानते हैं, क्षीर मार्ग के नाम से जानते हैं। तो इन आकाश गंगाओं के जो हमने नाम रखे हैं वह केवल एक संज्ञा मात्र है। वस्तुतः ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाएं और निहारिकाएं व्याप्त हैं। अब इसके आकार की अगर हम बात करें तो इसका आकार सर्पिल आकृति का है, जिसे हम स्पाइरल कर सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे दीर्घाकार माना है और कुछ वैज्ञानिकों ने इसे विषमाकार आकृति मानी है। आकाश गंगा का व्यासमान 1,00,000 प्रति वर्ष है। इतना बड़ा है, वो भी लगभग इससे भी बढ़ सकता है। अभी तक जहां तक हमारे वैज्ञानिकों की पहुंच है वो 1,00,000 प्रकाश वर्ष का व्यासमान है। इस आकाश गंगा में अगर हम अपने सौर मंडल की बात करें, सौर परिवार की बात करें, तो हम वहां अपने आप को कहां स्थित पाते हैं? तो हमारा सौर परिवार, पूरा सौर मंडल उस आकाश गंगा में मात्र एक बिंदु मात्र है। जैसे किसी बहुत बड़े गांव की अगर हम चर्चा करें तो वो विश्व में, पूरे विश्व में अगर एक गांव और उसका परिवार को जैसे हम देखते हैं, वैसे ही आकाश गंगा में हम अपने सौर मंडल को देखते हैं। इतना बड़ा और विस्तृत है हमारा आकाश गंगा। इन आकाश गंगा में 3 तरह के तारे पाए जाते हैं। एक मंदाकिनी गुच्छ, जो बहुत सारे ताराओं का समूह है, जिसे हम सर्पिलो गुच्छ भी कहते हैं। ये ताराओं का जो समूह है वो हमारे आकाश गंगा के मध्य में और उसके नाभि में स्थित होता है। दूसरा है गोलाकार तारा गुच्छ, जिसे हम छोटी मंदाकिनी भी कहते हैं। और तीसरा है आकाश गंगा के बाहर करोड़ों ताराओं का समूह। जो हमारे आकाश गंगा के बाहर करोड़ों ताराओं का समूह भ्रमण कर रहा है, उसे हम तीसरी संज्ञा देते हैं। हमारे आकाश गंगा में संभवतः 1 से 4 खरब तक तारे हैं। अगर हम अपने सूर्य की बात करें तो आकाश गंगा का जो केंद्र है वह सूर्य से 32,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। जैसा कि मेरीलैंड विश्वविद्यालय के डॉक्टर जोसेफ वीवर ने कहा कि हमारी आकाश गंगा को एक ब्लैक होल अनुशासित करता है और उस आकाश गंगा के केंद्र से प्रभावशाली गुरुत्वाकर्षण की लहरें निरंतर निर्गत होती रहती हैं, जो उन सभी ताराओं, उन सभी पिंडों, उन सभी उपपिंडों को नियंत्रित करती हैं।
आकाशगंगा की भुजाओं के बारे में बात करें तो पहले यह जानना आवश्यक है कि आकाशगंगा के निरंतर कुछ कुछ अंतरों पे हमें बहुत ही चमत्कृत रंग देखने को मिलते हैं। उसी के अनुसार वैज्ञानिकों ने उनके भुजाओं की भी चर्चा की है कि जब आकाशगंगा के अगल बगल नीला वातावरण हो जाए तो उसे परसियस भुजा कहते हैं, जमुनी हो जाए तो नोरम भुजा कहते हैं, हरा हो जाए तो स्कूटम सेंटोरस भुजा कहते हैं, गुलाबी हो जाए तो कैरिना सेजिटेयर भुजा कहते हैं, और वहीं अगर नारंगी हो जाए तो ओरायन सिग्नस भुजा कहते हैं। अब अगर हम आकाशगंगा के बारे में और विस्तृत जानना चाहें तो हमें यह जानने की आवश्यकता है कि आकाशगंगा के विषय में हमारे प्राचीन और अर्वाचीन वैज्ञानिकों ने किस किस तथ्य को प्रमाणित किया है और किन किन पदार्थों को प्रतिपादित किया है। आगे एक आकाशगंगा में, जैसा कि वैज्ञानिकों ने कहा कि एक आकाशगंगा के अंतर्गत बहुत सारी ताराएं, बहुत सारे पिंड, बहुत सारे निहारिकाएं, बहुत सारे सूर्य, बहुत सारी पृथ्वी इत्यादि हैं। उसी के अंतर्गत हम निहारिका के बारे में भी चर्चा करेंगे। आज निहारिका के बारे में एक भ्रम है छात्रों के बीच। कुछ छात्र तारों को ही निहारिका मान लेते हैं उसके स्वरूप के आधार पर, लेकिन वस्तुतः तारे निहारिकाओं से मिलते जुलते हैं, लेकिन वो निहारिका नहीं है, भिन्न है। हमारे जो तारे हैं वो आकृति में देखने में छोटे लगते हैं और निहारिका बड़ी लगती है। निहारिका में प्रकाश पुंज बड़ा होता है और निहारिका आकृति में तारों से बड़े होते हैं। निहारिका को हम कई नामों से जानते हैं, जिसका बहुत ही प्रचलित नाम है देवयानी, और वैज्ञानिकों के मध्य जो इनकी संज्ञा है वो त्रिभुज की तरह है। निहारिका को वैज्ञानिकों ने 2 भागों में बांटा भी है, वो यही 2 भाग भी हैं, एक देवयानी और एक त्रिभुज। निहारिका के बारे में हम जानते हैं कि जो आकाश में निहारवत तारों के जो पुंज हैं, बहुत सारे तारों के जो पुंज हैं, उन्हें हम निहारिका कहते हैं। वस्तुतः यह तारों की तरह है, ये तारों की तरह प्रकाशमान है, तारों की तरह आकाशस्थ है, परंतु यह आकार में काफी भिन्न है। हम निहारकों एवं आकाशगंगा में पिंडों, ग्रहों को जब भी देखते हैं तो हमें दूरदर्शक यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसी से हम निहारकों को भी देख सकते हैं। हमारे आकाशगंगा में 10 करोड़ से भी ज्यादा निहारिकाएं हैं, और कुछ निहारिकाएं जो हमारे ग्रहों के मध्य हैं, ग्रहों के आसपास हैं, जिन्हें ग्रहों के आसन्न कहते हैं, उन्हें हम ग्रहीय निहारिकाएं कहते हैं। अब अगर इसके व्यासमान इत्यादि की बात करें, जो हमारे ब्रह्मांड की निहारिकाएं हैं, हमारे आकाशगंगा की निहारिकाएं हैं, इसका व्यासमान 7 खरब मील के लगभग है। चूंकि ये गतिमान है, चलते रहते हैं, इनका भी एक चक्र है जिस चक्र में ये भ्रमण करते हैं। उस चक्र भ्रमण के दौरान ये 5000 वर्षों तक भ्रमण करते हैं और 5000 वर्षों में इनका एक चक्र पूर्ण हो जाता है। कुछ निहारिकाएं हमारे वैज्ञानिकों के देखने में इतनी बड़ी नजर आई, जिनकी तुलना उन्होंने स्वयं आकाशगंगा से कर दी है। कुछ वैज्ञानिकों ने इन्हें आकाशगंगा के तुल्य माना है, तो कुछ वैज्ञानिकों ने ये माना है कि ये निहारिकाएं आकाशगंगा से बड़ी भी हो सकती हैं। निहारिकाओं के संबंध में पौराणिक व वैदिक साहित्य में भी काफी कुछ मिलता है। जैसा कि पुराणों में 14 लोकों की व्याख्या की गई है। भूर, भुवः, स्वः, मह, तप इत्यादि जो 14 लोक हैं, 14 लोकों की जो व्याख्या मिलती है हमारे पुराणों में, वैदिक साहित्य में, उसमें भी हमें निहारिका के संबंध में काफी कुछ चीजें मिलती हैं। शुक्ल यजुर्वेद में हमें निहारिका को परमेष्ठी धाता के रूप में जानकारी मिलती है, परमेष्ठी धाता के रूप में संज्ञा मिलती है, जिसे आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी परमेष्ठी धाता को स्पाइरल नेबुला के रूप में माना है। ब्रह्मांड पुराण की बात करें तो ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि चंद्र ऋक्षः सर्वे विज्ञेयाः सूर्य संभावनाः, अर्थात सूर्य की उत्पत्ति भी हमारे निहारिकाओं से ही हुई है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि निहारिका कितनी बड़ी है, उसके अंदर कितने अनंत सूर्य होंगे, जिसमें से एक सूर्य की उत्पत्ति हमारे लिए, हमारे कार्य योजन के लिए प्रयुक्त होती है। काश्यपी निहारिका से भी सूर्य की उत्पत्ति मानते हैं, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद में कहा गया है कि काश्यपादेव सूर्योत्पत्ति, अर्थात हमारे सूर्य की उत्पत्ति जो है वो काश्यपी निहारिका से हुई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तारकाओं से भिन्न है, फिर भी तारों की तरह है। इसे देखने का उपाय क्या है? अगर हम दूरदर्शक यंत्र से देखें या दूरदर्शक यंत्र से न भी देखें और अपने नग्न नेत्रों से देखने की चेष्टा करें, तो हम सब जानते हैं कि एक ऐसा पिंड जो प्रातः काल पूर्व में उदित होता है,
हमारी आंखें उसे सहज देख सकती हैं, परंतु मध्य में हम उसे देख नहीं सकते। और कई बार जो इसे देखने की चेष्टा करते हैं उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है आंखों से संबंधित। वहीं अंत में उस पिंड को हम सायंकाल में आराम से देख सकते हैं। ऐसा जो पिंड है जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं, वही रात्रि में जब वो हमें नहीं दिखता, उस समय जो आकाश मंडल में नीले रंग की तारिकाएं दिखती हैं, पूरा वातावरण नीले रंग से आबद्ध हो जाता है, छिप जाता है, उसमें जो तारों के साथ बड़े बड़े पुंज हमें दिखाई देते हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग आकृति के, अलग अलग आकार के, वही निहारिकाएं हमें दिखते हैं। अपने इस छोटे से चर्चा के अंत में मैं यही कहूंगा कि ब्रह्मांड के अंतर्गत आकाश गंगा एवं निहारिकाएं एक ऐसे विषय हैं जिसके निरंतर खोज करने के बाद भी एक जीवन कम पड़ जाएगा, क्योंकि उस तक पहुंचने में ही हमारे कई जीवन समाप्त हो जाएंगे, वो उतनी दूरी पर है। तो इसलिए यह एक सजीव विषय मानकर इसकी निरंतर खोज करने की आवश्यकता है। इस विषय में नित्य नई जानकारी उपलब्ध और जोड़ने की आवश्यकता है।